नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम एक विशिष्ट विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास आप कभी-कभी ऐसी कुछ रेखाएँ हाथ में ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती हैं। ये इस तरह हो सकती हैं, ये इस तरह हो सकती हैं या फिर ये ऐसी कुछ रेखाएँ आपको हाथ में दिखाई देती हैं। ये ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं हमेशा। अगर ये नीचे की ओर हो तो न्यून कोण का प्रभाव बहुत बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर ये इस तरह की रेखाएँ दिखाई दें, स्पेशली हाथ के ऊपरी हिस्से में, तब ये क्या प्रभाव देंगी? आइए ज़रा आज इसको वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। आप इस रेखा को 2-3 स्थानों पर देखेंगे। अगर आप हृदय रेखा को देखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि हृदय रेखा पर या तो ये कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एक पर्वत से दूसरे पर्वत की जाते हुए इस तरह से आपको ये रेखा दिखाई दे। या कभी-कभी ये हृदय रेखा से उठती हैं, एक और दूसरे पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। ये रेखाएँ बहुत शुभ होती हैं। ये रेखा अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दें, तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि दोनों प्रकार के गुणों को जोड़ देंगी। इससे इसके शुभ गुण और इस पर्वत के शुभ गुण दोनों दिखाई देंगे। ये कहीं भी हो सकती है। कभी-कभी आपको हाथ में ऐसे दिखाई देगी, इसमें भी ऐसे एक रेखा बन रही है। वो हृदय रेखा से निकलती हो भी सकती है, नहीं भी। इस पर भी एक रेखा दिखाई दे रही है और इस पर भी एक रेखा बनती हुई इस तरह से दिखाई दे रही है। ऐसा लगेगा कि जैसे ये दोनों को जोड़कर, 2 पर्वतों को जोड़कर बॉन्डिंग बना रही है, उनके बीच एक जोड़ पैदा कर रही है, एक तरह से बंधन बना रही है। तो अगर आपको इस तरह की रेखा दिखाई दे, तो ये बहुत ही शुभ होती है और ये सभी पर्वतों के शुभ प्रभाव को मिश्रित कर देती है। जिससे क्या होता है कि सभी ग्रहों का अच्छा प्रभाव एक साथ दिखाई देने लगता है। ऐसे व्यक्ति का उत्थान बहुत होता है, जल्दी ऐसा व्यक्ति तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा अच्छे हृदय का होता है और ऐसे व्यक्ति की उन्नति आमतौर पर शुभ स्थिति में देखी जाती है। अगर ये हृदय रेखा से शुरू हो, अगर ये नीचे से आपको दिखाई दे कि यहाँ से हृदय रेखा से ये इस तरह से उठ रही हैं, इसमें भी कंडीशन वही रहेगी कि ऊपर की ओर जाती हुई दिखनी चाहिए, गिरती हुई नहीं होनी चाहिए। कोई रेखा यदि गिरकर इस तरह आएगी, तो वो वैसा फल नहीं दे पाएगी। लेकिन ये उठती हुई रेखा यदि आपको हो, जैसे कि एक बृहस्पति की ओर जा रही है, एक शनि की ओर जा रही है, तो ये आर्थिक दृष्टि से बहुत बढ़िया हो जाएगा। यदि ये एक शनि की ओर जा रही है और एक सूर्य की ओर जा रही है, तो आप क्या पाएँगे कि ऐसा व्यक्ति धनी भी होगा और नामचीन भी होगा, बहुत प्रसिद्ध भी होगा, उसकी शासन क्षमताएँ अच्छी होंगी, उन्नति अच्छी करेगा, कलाकार अच्छा होगा। अगर बुध पर भी दिखाई दे और सूर्य पर भी दिखाई दे, तो कार्य अच्छा होगा, व्यावसायिक क्षमताएँ अच्छी होंगी, वाक्पटुता अच्छी होगी, बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, साथ ही साथ वो सूर्य के गुण भी ले लेगा। यानी कि नाम प्रसिद्धि या सरकारी तंत्रों में पकड़, ये सब जो है उसके लिए शुभ हो जाएगा। तो ये यहाँ शुभ मानी जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसी ही कोई शाख उल्टा दिखाई दे, इस तरह से नीचे की ओर गिरते हुए दिखाई दे चिन्ह, बीच में भी हो सकता है, वो कोनों पर भी हो सकता है, कहीं भी, ये शुभ नहीं मानी जाती। मैंने इसे न्यून कोण चिन्ह एंगल साइन बोलते हैं इसको, न्यून कोण चिन्ह होता है। ये चिन्ह आपको वीडियोज़ मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसे लिंक जो है वो आपको आई बटन में दे दूँगा। तो आपको उस पर देखना चाहिए उसको। ये अशुभ होती है। और ये कहीं भी हाथ में होंगे, जब ये नीचे की ओर गिरती हुई साइन हो, तो ये शुभ नहीं होते, ये अशुभ होते हैं। इनका प्रभाव समस्यात्मक रहता है और जहाँ भी जिस भी पर्वत पर होंगे, वहाँ उसमें न्यूनता पैदा करेंगे। तो ये शुभ नहीं होता है। तो अब आपको ये 2-3 तरह से दिखाई दे सकती हैं। आपको ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे सकती हैं या फिर आपको ये हल्का-सा इस तरह से दिखाई दे सकती हैं। जिसमें आपको जॉइंट बनता हुआ ना हो, ये आपको
इस तरह से लंबी दिखाई दे सकती हैं। सभी स्थितियों में ये शुभ होंगी, अच्छी होंगी, प्रभावशाली होंगी और आपको उन्नति देने वाली होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।